हेलो चैम्स, कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई? होप सो सारे पढ़ रहे होंगे, है ना? अभी एग्जाम्स को 23 डेज बाकी है सिर्फ, मैथ्स पेपर 1 को। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? ये दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस पे दो वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, जिसमें मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट उसके टॉपिक्स है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड डिटरमिनेंट मेथड एंड ग्राफ मेथड, ये जो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है वो तीनों के तीनों कवर किए। अभी आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीन मेथड्स पे आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या फिर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आज का ये सेशन हम क्या करेंगे, पी वाई क्यूज का करेंगे, ताकि फिर थोड़ी सी आपको भी पता चले कि जो भी पढ़ा है उससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन, टू ड्रॉ द ग्राफ टू ड्रॉ द ग्राफ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y, 4x plus 5y is equals to 19 if x is equals to 1, if x is equals to 1 is taken, is taken, then what will be the value of y? What will be the value of y? Will be the value of y. देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके लिए ऑप्शंस क्या दिए, देखो, मान लो ए का ऑप्शन है 4, बी का ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है -3। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19, ये जो लाइन है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मान लो x की वैल्यू 1 दी है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशंस है उस इक्वेशन में सिंपली जो तुमको जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, वो एज इट इज पुट करनी होती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी x की, दैट इज 1, और बाकी का एज इट इज इक्वल्स टू 19। देखो ये कितना हुआ, 4 1 जा 4, हमको y की वैल्यू निकालनी है तो हमने 5y इधर ही रखा, 19 जैसे का जैसा, 4 इंटू 4, ये +4 इस तरफ लेके आए तो बन गया -4। तो 19 -4 कितना हुआ, 15, और ये हो गया फिर तुम्हारा 5y इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 15, ये मल्टीप्लाई का 5 y के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो हमने इधर डिवीजन में लाया, सो 5 1 जा 5, 3 जा, और यहाँ से हमको y की वैल्यू मिली +3। देखो बड़ा है क्या ऑप्शन में, तो यस वी हैव दैट एज बी ऑप्शन, दैट इज 3। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आज तक हमने जो किया है बस उस पे भरोसा रखो, जो भी किया है वो सारा डिटेल में किया है, उसमें से एक भी छोटी सी लाइन भी नहीं छोड़ी है मैंने। तो वो अगर अच्छे से आप करोगे तो 100% आपको इस टॉपिक के 14 में से 14 मार्क्स मिलने ही है, 100%, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन है, for the equations with variable, for the equations with variables, for the equation with variables x and y, if dx is equals to 26, dy is equals to -39, and d is equals to 13, and d is equals to 13, then
x इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसा पूछा है। देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन ए इज 2, बी इज -3, सी इज -2 एंड डी इज 3। देखो जिनको आता है वो ट्राई करो खुद से पॉज करके, और जिनको नहीं आता है बस वो देखते रहो, समझो क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या है, हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना होता है। क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो फॉर द इक्वेशंस, एक्स वाई का इक्वेशन है, कुछ इक्वेशंस दिए, उसमें हमको dx की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, dx की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, dy की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और d की भी वैल्यू गिवन है, तो हमको x निकालना है। तो अगर आपको क्रैमर्स रूल याद होगा, तो क्रैमर्स रूल में देखो हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू dx/d, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखते थे, है कि नहीं। बस यहाँ पर भी वही है। dx देखो कितना दिया है, dx 26 दिया है, d कितना दिया है, तो 13 दिया है। करो इनका डिवीजन, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इसलिए x की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव 2 है। तो है क्या, देखो ऑप्शन में, यस वी हैव दिस हियर इन द ए ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन। ओके, देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि बहुत ही टफ होने वाला है, या फिर कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं। एक बार थ्योरी की वीडियोस देख के आओ, थ्योरी समझ के आओ, और फिर यहाँ से क्वेश्चंस कर लो। 100% तुम्हारे सारे के सारे मार्क्स तुमको इस चैप्टर के मिलने वाले, और इसी तरह बाकी चैप्टर्स के भी पक्का मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, अगर तुम कंटिन्यूअसली मेरे साथ 25 दिन या 24 दिन अगर कंटिन्यूअसली बने रहे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सारे के सारे चैप्टर्स जितने हो सकते हैं इन 25 दिनों में उतने सारे करवाऊंगा। चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is linear equation, is linear equation in two variables, in two variables। देखो थ्योरी में भी मैं हमने ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चंस कुछ कर रखे, अब ये पीवाई क्विज में आया था इसलिए इसको यहाँ पर भी कर रहे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, मान लो ए ऑप्शन दिया है x/3 प्लस 5/y इक्वल्स टू 6, दिस इज और ए ऑप्शन। बी क्या दिया है, 2x² माइनस 3y equals to 8 minus 3y. Then C option, x plus 2y equals to 5 minus 3y. And last D option, 3x square plus y. 3x square plus y. हमेशा की तरह क्वेश्चंस को, सबसे पहले क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी, कभी भी आंसर के पीछे नहीं भागना है, हमेशा 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 क्वेश्चन को ही प्रायोरिटाइज करना है। जिसको क्वेश्चन समझता है उसको 99% चांसेस है कि आंसर आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर क्या ही आएगा, है ना। इसलिए सबसे पहले देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, क्या है, तो लीनियर चाहिए, साथ में दो वेरिएबल्स चाहिए। तो सबसे पहले देखो दो दो वेरिएबल्स किसके पास है, देखो पहले के पास भी x है y है, इसका मतलब दो वेरिएबल है। दूसरे वाले में x है y है तो दो वेरिएबल है। तीसरे वाले में x y है तो दो वेरिएबल है। फोर्थ वाले में भी x y है तो दो वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल वाली तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। लीनियर, लीनियर का क्या केस है, लीनियर कब बोलते हैं हम, लीनियर लीनियर तब बोलते हैं जब ऑर्डर उसकी 1 हो, ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, 1। तो जहां जहां पे यहाँ हमको ऑर्डर 2 दिखेगी उसको हटा दो। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ऑर्डर इज 2। फिर डी में जाओ, डी में देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। हमें एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर आया, इसलिए यहाँ पर भी ये नहीं होना, ये हो गया ऑर्डर 2। अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आओ, फर्स्ट वाले पे मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी तो बताया था कि कभी भी हमारे इस चैप्टर के लिए, लीनियर इक्वेशंस के लिए, ये जो वेरिएबल होते हैं ना हमारे, ये डिवीजन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन में होते हैं ना तो ये
नॉर्मली इनकी पावर तो +1 होती है, लेकिन जैसे हम इनको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, इनकी पावर नेगेटिव हो जाती है। और हमको नेगेटिव नहीं, हमको +1 होनी चाहिए वैल्यू। पावर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। और इस केस में, पर्टिकुलर केस में ये क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब क्या? ये भी हमारा लीनियर नहीं है। सो यहाँ पे पावर इज, एक टर्म की पावर -1 है, इस वाले की। इसको मैं मार्किंग करके रखता हूँ। इस वाले की पावर हमारी है -1, और इसीलिए ये भी हमारा लीनियर नहीं है। तो फिर बचा कौन? सी। यस, इसीलिए ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इजी, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not the solution of 3x plus 6y equals to 12? और कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिए है 4 -4, 4। सेकेंड ऑप्शन दिया है 0, 2। थर्ड ऑप्शन दिया है 8, -2। एंड डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है 3, 1। क्वेश्चन क्या है? फिर से एक बार रीड करना, कि हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन। नॉट नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? थोड़ा सा याद कर लो। सॉल्यूशन वो होती है चीजें कि ऐसे नंबर जो इनमें वेरिएबल्स में पुट करने से ये इक्वेशन खुद को सेटिस्फाइड कर लेता है। मतलब क्या? इसकी लेफ्ट की वैल्यू राइट जितनी होती है। जैसे मान लो इस केस में 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 है ना? तो हमेशा पहला नंबर x का होता है, ये भी तुमको याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू x, सेकेंड नंबर बिलोंग्स टू y। फर्स्ट x सेकेंड y, फर्स्ट x सेकेंड y, ऐसे होता है ये। तो क्या करोगे तुम कि x की जगह पे x को लिखो, y की जगह पे y। जैसे पहली जोड़ी में से हमने मान लो -4 लिखा, और यहाँ पे 6, और दूसरे में से +4। इनको सॉल्व करके 12 आना चाहिए। आता है क्या? देखते हैं। 4 3 जा 12, तो -12 हो गया, और 6 4 जा 24। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 12 आ रहा है। इसका मतलब ये जोड़ी तो है। दिस इज द, ये टिक मार्क करूंगा तो तुमको लगेगा ये आंसर है। रुको, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो ये तो है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। हमको नहीं वाला चाहिए। दूसरे के लिए चेक करते, देखो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो इसमें x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 2। 3 0 जा 0 प्लस 6 2 जा 12। तो इसका मतलब यहां से भी 12 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकंड भी सॉल्यूशन है। हमको तो नहीं वाला ढूंढना है। तीसरे केस में देखते हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 में 3x की वैल्यू 8 प्लस 6y की वैल्यू -2। तो 8 3 जा 24, 6 2 जा -12, क्योंकि अंदर माइनस भी है। 24 - 12 इज 12। तो ये भी जोड़ी। अभी चांसेस है, 99% चांसेस है कि डी ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी क्या है, हम एक बार तसल्ली के लिए देख लेते, क्या पता ऑप्शन भी गलत हो कभी कभी। सो 3x प्लस 6y, 3x की वैल्यू 3 प्लस 6y की वैल्यू 1। सो 3 3 जा 9 प्लस 6 1 जा 6, और 9 प्लस 6 होता है 15, विच इज नॉट इक्वल टू 12, एंड देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर फॉर नॉट सॉल्यूशन। गॉट इट? इतना तुमको सॉल्व करते नहीं बैठना होता है एग्जाम में। ठीक है। ये तो यहाँ पे मैं तुमको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, ये प्रोसेस क्या है समझने के लिए। बाकी तुमको ये माइंड में झटक से करना होता है, टाइम नहीं लगाना होता है। इसको 20 से 30 सेकंड में करना होता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आया कॉम्प्लिकेट, तो ही थोड़ा बहुत पेन चलाना होता है। बाकी सारा तुमको ये माइंड में करना है, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। और यहाँ पे टाइम बचाओगे तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए वो टाइम को यूटिलाइज करोगे। ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, सॉल्यूशन है, टीचिंग चल रही है ना, इसलिए ये सब है, इतना टाइम ले रहे हैं या फिर इतना सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया है। डिटर्मिनेंट
352x इज इक्वल्स टू 2 और देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x ढूंढने बोला है हमको, x की वैल्यू कितनी होगी। और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, क्या ऑप्शन दिए देखो। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है -3 एंड डी ऑप्शन है -4। बस डिटरमिनेंट को उठाओ और इसको सिंप्लीफाइड करो। सिंप्लीफाइड करो मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू तो ऑलरेडी दी है, कितनी दी है, 2 दी है। मान लो हमको अगर 2 दी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं ना। कैसे, 3 से x को मल्टीप्लाई करते, बीच में माइनस लिख के 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते और लास्ट में कुछ ना कुछ आंसर आता। वो आंसर ऑलरेडी दिया है इसलिए ऑलरेडी इधर 2 लिखेंगे, है ना। सो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 2। सही है। फिर x निकालना है इसलिए 3x को वही रखो, 2 तो अपने जगह पे है ही, ये -10 को इस तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा +10 और जिसको जोड़ के ये बन जाएगा 12 और ये 3x का 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 तो मल्टीप्लाई वाला इस तरफ भेज के डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर दो डिवाइड। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 3 1 जा 3 4 जा, दैट मीन्स व्हाट कि x की वैल्यू आई तुम्हारी +4। देखो बार है क्या हमारे ऑप्शंस में, तो यस है हमारे पास ऑप्शन बी, इसलिए x की वैल्यू आई हमारी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फॉर इक्वेशंस क्या इक्वेशंस दिए हैं, 5x 3y 11, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 11, प्लस 11 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10। फाइंड डी, फाइंड डी, हमको डी की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन क्रैमर्स रूल देखो यहाँ पे, तो क्रैमर्स रूल की कुछ स्टेप्स थे। क्या स्टेप्स थी कि दिए हुए दो इक्वेशंस को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो लिखो इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले इक्वेशन को अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बनेगा 5x प्लस 3y, ये +11 इस तरफ भेजूंगा तो -11, और दूसरा वाला जो है वो बेचारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड में दिया है, क्या है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10। अभी हमको निकालना है सिर्फ डी, है ना। इसके लिए मैंने ऑप्शन दिए नहीं, रुको पहले इसको सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देता हूं तुमको। ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है -14, सी ऑप्शन है 26 एंड डी ऑप्शन है -26। ओके, हाँ। नाउ बैक टू दिस डिटर्मिनेंट डी। क्या कहा था डिटर्मिनेंट के लिए कि जब डी निकालना होता है तो हम इसमें वैल्यू x एंड y की लिखते हैं, x एंड y की। x में मतलब x जहां पे लिखा है वहां पे पूरा पूरा स्टार्टिंग का कॉलम, पहला कॉलम x वाला कॉलम, तो x वाले कोएफिशिएंट आएंगे 5 एंड 2 एंड y में y के कोएफिशिएंट जो कि है 3 एंड 4, और बस इनको सॉल्व कर दो, इनकी वैल्यू निकालो। तो कितना आएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 बीच में माइनस 2 इंटू 3, जो कि 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 कितना होता है, तो पॉजिटिव का 14। तो देखो बर है क्या पॉजिटिव का 14, तो है हमारा। कहां पर है, ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो इफ बोल रहा है 49x
माइनस 57y, इसकी वैल्यू गिवन है 172 एंड 57x माइनस 49y, इसकी वैल्यू दी है 252। देन बोला है फाइंड x एंड y, देन x प्लस वाई, सॉरी x एंड y नहीं, x प्लस वाई, ये कितना होगा? इसके लिए ऑप्शंस दिए, a इज इक्वल टू 80, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 8। d इज इक्वल टू 8। अभी देखो क्या करोगे यहां पे, तो सबसे पहले तुमको ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है वो समझना चाहिए। ये वाला और ये इक्वेशन, ये दो, इनकी देखो x की वैल्यू इधर y पे के पास है, मतलब कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे x के पास है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने टोपीबाज ऐसा नाम दिया था, टोपीबाज क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि x की टोपी यहाँ पे y को पहनाई है, y की टोपी x को पहनाई है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए एक थ्योरी बताई थी मैंने, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। पेज के दो हिस्से करने हैं, इस तरफ दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, इस तरफ दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर बाद में ऐड करना है, तब जाके ये आंसर मिलता है। तो क्या इधर भी हम इतना सारा बड़ा बड़ा करते बैठेंगे? नहीं नहीं, इधर क्या करना है, एक छोटा सा शॉर्टकट यूज करना है। क्या है शॉर्टकट? बस इसी से, ये जो किया अभी लिखा था और इरेज कर रहा हूं, यही शॉर्टकट है। बट हिट एंड ट्रायल पे कभी कभी फटाक से हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होगा। देखो प्लस चाहिए ना, प्लस, तो मान लो तुमको इसको पहले प्लस ही करना है, तो करके देखो प्लस कितना आता है। हाँ, प्लस करके देखो, तो थोड़ा सा तुम अक्कल लगाओगे कि हम अगर इनको प्लस करेंगे तो बीच की वैल्यू देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आने वाले आंसर में भी कुछ ना कुछ ऐसे माइनस माइनस, तो ये भी माइनस का कुछ वाई आएगा ऐसे, इधर कुछ एक्स माइनस वाई समथिंग आएगा, लेकिन हमको तो प्लस चाहिए था। तो क्या करें, इधर प्लस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऐड मत करो, सब्ट्रैक्ट करो। देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वो सॉल्व करने से समझ में आएगा तुमको। सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करो, सब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। मान लो 57x 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम किसको, 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 इसको। और जब हम बाहर माइनस लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अंदर के साइन बदलने हमको। तो ये पहला हुआ माइनस, दूसरा हुआ प्लस, फिर हुआ माइनस। अब देखो 57 माइनस 49 कितना हुआ, 8x। 49 निगेटिव है लेकिन 57 अभी पॉजिटिव हो चुका है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 57, तो उसकी वैल्यू प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे देखो प्लस नहीं वाला है, और वैल्यू आएगी 8y। इसीलिए बोला था सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि हमको प्लस चाहिए था, सब्ट्रैक्ट करने से प्लस आ रहा है कि नहीं मजा। ऐड करने से प्लस नहीं आता, ऐड करने से माइनस आता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या थी, थोड़ी सी अटपटांग थी, इसलिए दोनों माइनस है तो उनका प्लस करने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा यहाँ पे। और टेंशन मत लो, अगर नहीं भी आता ना तुमको इधर की, हाँ माइनस करके एक बार प्लस करके देखते, तो इधर माइनस होता है तो समझ जाना चाहिए कि नहीं बाबा अभी माइनस करके देखते हैं, बस एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इससे ज्यादा क्या, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगता है, उससे ज्यादा तो नहीं लगता। अब ये करो, देखो इनको माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गया 8, और 2 में से 2 गया 0, मतलब 80। हमको क्या चाहिए था, x प्लस वाई, ना कि 8x प्लस 8y, है ना, ये 8 नहीं चाहिए। तो कर दो इसको डिवाइड, डिवाइड किया 8 से तो बना x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको किया तो 10, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव 10। कहां पर है देखो, सी ऑप्शन में, तो इसलिए आंसर हुआ सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप खुद से जब भी मैं क्वेश्चन लिख के नीचे सॉल्यूशन पे जा रहा हूं, उससे पहले आप खुद से ट्राई करो इस चीज को, है ना।
आप खुद करोगे तो फायदा होगा। सिर्फ लेक्चर मूवी की तरह नहीं देखने होते। मूवी की तरह देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। फील तो आएगा कि हाँ समझ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहा है, लेकिन लास्ट में तुमने कितना खुद के हाथ से सॉल्व किया है, खुद के दिमाग से कितना प्रैक्टिस किया है, इसी के ऊपर तुम्हारे मार्क्स डिपेंड है। ना कि तुमने कितने लेक्चर्स देखे, ना कि तुमने कितनी वीडियोस देखी। ये वीडियोस का फायदा क्या है कि तुमको जो अभी तक नहीं समझ में आया था या फिर रह चुका था, तुमने पढ़ाई नहीं की थी मान लो इतने दिनों से, या फिर की भी थी तो मान लो कभी नहीं समझ में आया था कुछ चीज, तो वो चीज का ड्रॉबैक जो था उसको खत्म करने के लिए या फिर तुम्हारा फायदा करवाने के लिए कि अभी बाबा नहीं था ऑप्शन, नहीं किया था किसी रीजन की वजह से नहीं समझा था, तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियोज है कि नहीं। बाकी तुमको ये देखते देखते सॉल्व करना है या फिर इसको देखने के बाद तुमने वापस से ये पीडीएफ को निकालना है और इसको देख के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। और ऐसा करोगे तो 100% तुम्हारे मार्क्स इस एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द solution of equation the solution of equation 2x minus y is equals to 2 is, हमको पूछा है इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए होंगे हमारे पास जो कि है ए 2,2, फिर बी 5,2, सी 2,5 एंड डी 5,5। सॉल्यूशंस क्या है, वही जो पहले क्वेश्चन आया था वैसे, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू अपने अपनी जगह पे पुट करने के बाद ये राइट में जो आंसर है वो आना चाहिए। राइट में क्या है, 2 है तो 2 आना चाहिए। तो सीधा सीधा करते जाओ, देखो डायरेक्ट 2 रखो इधर, तो 2 2 जा 4 हुआ, और दूसरा 2 इधर रखो तो 4 में से 2 गए तो बचे 2, बस बात खत्म। यही आंसर है। बाकी देखो, बाकियों को ट्राई करके देखो। देखो मान लो 5 रखा तो 5 2 जा 10, और y की वैल्यू 2 होगी तो 10 में से 2 गए तो 8 होते, तो ये नहीं होना। ये तीसरा वाला 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 -1 होते, तो ये भी नहीं होना। 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 5 होते, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए सीधा सीधा फर्स्ट वाला ही आंसर है। ये तो सबसे आसान था क्वेश्चन। चलो नाइन्थ वाले में जाते हैं। नाइन्थ वाला क्या कहता है, नाइन्थ है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x minus y is equals to 10 and x plus y is equals to 70, x plus y is equals to 70 is, इन दोनों का सॉल्यूशन पूछा है और कुछ ऑप्शन दिए होंगे। क्या ऑप्शन है देखो, ए ऑप्शन है 47 40 30, बी ऑप्शन है 30 40, सी ऑप्शन है 10 60 एंड डी ऑप्शन है 50 20, 50 20। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि तुम सीधा ऑप्शन से कर सकते हो। देखो ये दो ऑप्शन दिए तो एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, एक बार ऐड करके देखो। क्या 40 माइनस 30 10 होता है, तो हाँ होता है। क्या 40 प्लस 30 70 होता है, तो हाँ। तो देखो यही आंसर है तुम्हारा। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते बाकियों को, क्या 30 माइनस 40 10 होता है, नहीं, क्योंकि -10 आंसर होता है। जैसे आगे 10 माइनस 60 कभी 10 होता है क्या, नहीं होता, -50 आता है। और वैसे ही 50 माइनस 20 कभी 10 आता है क्या, नहीं, 30 आता है। इसलिए ये तीनों भी आंसर नहीं होंगे। आंसर हुआ फर्स्ट वाला कि 40 में से 30 जाएंगे तो 10, या फिर 40 प्लस 30 70। इसकी और एक ट्रिक है, ये देखो, ये सबसे बड़ी ट्रिक तो अभी बताई दी है मैंने डायरेक्ट अप्लाई। लेकिन मान लो कभी ऐसे दो क्वेश्चंस आए जिनके वेरिएबल्स वन ही हो, एक्स का भी वेरिएबल वन, वाई का भी वेरिएबल वन, इधर भी एक्स का वेरिएबल वन, वाई का भी वेरिएबल, तो हमेशा एक्स की वैल्यू क्या आती है, दो कांस्टेंट नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। कांस्टेंट कौन से है, तो ये बाहर के नंबर, जो कि है 10 प्लस 70/2, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उन्हीं दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करो, है ना। तो वाई की वैल्यू आएगी 70 माइनस डिफरेंस, यानी कि 70 माइनस 10/2, तो देखो ये कितना बनता है 80/2। 80/2 gives you 40 and here 60/2, 60/2 gives you
30। सो इसलिए 40 एंड 30 आंसर है। हालांकि ये इतना कुछ बहुत ही ऐसा कुछ अजब नहीं है, इससे बेटर तो यही है कि सीधा सीधा वैल्यू पुट करो और चेक करो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, वैल्यू ऑफ dx for the equation, for the equation 4x plus 3y is equals to 19 and दूसरा इक्वेशन गिवन है 4x minus 3y is equals to 11 माइनस के 11, है ना। अभी देखो क्या पूछा है, हमको सिर्फ dx पूछा है, ना कि d ना कि dy, इसलिए सीधा सीधा सिर्फ dx का ही हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाएंगे। और तुमको पता है जब भी dx का डिटरमिनेंट बनाना होता है तो y की वैल्यू लिखते हैं हम ऑन x, dx है इसलिए x की वैल्यू नहीं लिखते, जबकि उसकी जगह पे कांस्टेंट लिखते हैं। तो कौन है इधर कांस्टेंट? तो कांस्टेंट है 19 एंड माइनस 11। और y कौन है? तो y है एक बार +3 एक बार -3, -3। बस इनको सॉल्व करो, कितना हुआ 19 इंटू -3 माइनस -11 इंटू 3। देखो ये कितना हुआ 19 3 जा 57 और माइनस है एक नंबर तो माइनस। यहाँ पे देखो 11 3 जा 33, ये बाहर का माइनस अंदर का एक माइनस मिला के प्लस, तो ये हो गया -57 प्लस 33। दोनों में से बड़ा कौन है? 57, जिसकी साइन है नेगेटिव इसलिए आंसर की भी नेगेटिव आएगी। और बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 7 में से 3 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, तो ये हो गया 24। तो -24 आंसर आया। क्या ऑप्शन में है? देखो बार क्या ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है +24, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा 0, सी ऑप्शन है तुम्हारा -24 एंड डी ऑप्शन है तुम्हारा 108। डी ऑप्शन है 108, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी। यहां से ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज जो मोस्ट लाइकली आज तक के पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी इनको पकड़ के ही ज्यादा से ज्यादा क्या नंबर बदल दिए जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से होंगे, ठीक है। अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्या क्वेश्चंस है। ये तो हुए एमसीक्यू। अभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं जिनको सिम एकदम से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है स्टेट विथ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विथ रीजन, रीजन whether the equation, whether the equation, क्या इक्वेशन दिया है? इक्वेशन दिया है 3x² - 7y equals to 13 is a linear equation with two variable, is a linear equation with two variables, two variables। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है कि ये टू वेरिएबल होनी चाहिए, अनलीनियर होना चाहिए, और स्टेट मतलब बोला है कि ये बताओ, देखो चेक करो कि ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है क्या, और इसका रीजन भी बताओ, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, क्योंकि रीजन बोला है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3x² - 7y इक्वल्स टू 13। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो कि टू वेरिएबल्स है क्या, देखो तो हाँ है। लिखो यहाँ पे रीजन में कि x एंड y आर दी टू वेरिएबल्स, आर दी टू वेरिएबल्स। एक एक ये तो हो गया, एक कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन थी लीनियर की, और लीनियर के लिए हमको पता है कि जितने भी टर्म्स है वो टर्म्स की, या फिर जितने भी वेरिएबल्स है उतने वेरिएबल्स की पावर +1 ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है, देखो यहाँ पे गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? यहाँ पे तो 2 है ना। तो इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर
the term 3x square has power 2. कितनी पावर है इसकी? 2 पावर है, and therefore the given equation is not linear. Therefore given equation is not linear. नॉट लीनियर, सिंपल। देखो एक मार्क के लिए क्या ही होता है, कितना सिंपल है, इतना मैंने तो पूरा पूरा स्टेप वाइज लिख के दिया, तुम इधर लिख भी सीधा सीधा लिख सकते थे, हियर द पावर इज नॉट 1 या फिर ऑर्डर इज नॉट 1, यू कैन राइट हियर ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। सिंपल। दो वेरिएबल तो है, एक्स है वाई है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल से काम चलने वाला है क्या? नहीं, हमको उसको लीनियर है वो भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूछा है ना लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, इसलिए ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। सेकंड बोलता है शो द कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये देखते हैं कि शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई, यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। और क्या शो करना है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3, डिफर बाय 3। ये जो सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन? ये वाली सिचुएशन कि दो नंबर 3 से डिफर करते हैं। ये जो सिचुएशन है उसको हमें एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ऐसा बोला है। मान लो जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाना होता है ना, सबसे पहले पढ़ के इंफॉर्मेशन पढ़ के, बस वही काम में इधर करना है। तो दो नंबर है तो मान लो कि लेट टू नंबर्स भी, फर्स्ट नंबर भी, टू में से फर्स्ट नंबर भी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, सेकेंड बी वाई। और दोनों डिफर करते हैं। डिफर मतलब क्या? तो दोनों के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस माने के माइनस, है ना? तो अगर तुमने x को बड़ा नंबर बोला होगा तो x पहले लिखोगे, द लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई। एंड अगर x फर्स्ट, पहला नंबर x बड़ा है तो x को पहले लिख के तुम बोलोगे कि x माइनस वाई, और डिफरेंस कितना है 3। ये हुआ तुम्हारा सही आंसर। लेकिन मान लो किसी ने y को बड़ा बोला है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस दोनों केस में ये आंसर सही है। और जो बहुत ही स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या कर लेगा, ये दोनों लिख के आएगा, है ना? या फिर क्या करेगा, यहीं पे लिखते वक्त लिखेगा लेट द फर्स्ट नंबर और फर्स्ट बिगर नंबर भी एक्स एंड सेकेंड नंबर भी वाई, ऐसे। तो पहले से इधर मेंशन करेगा ताकि एक्स को पहले लिखे, और नहीं मेंशन करता है तो फिर ऐसे दो इक्वेशंस लिखेगा, दो कंडीशंस लिखेगा, क्योंकि दोनों का भी मीनिंग एक ही है। हमको सिर्फ क्या बोला था कि कंडीशन बताओ कि दो नंबर एक दूसरे से 3 के डिफरेंस में है, तो हो सकता है एक्स बड़ा हो सकता है वाई बड़ा हो, है ना? चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये सारे के सारे 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी भी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे अभी भी नहीं पहुंचे हम, अभी से एमसीक्यू किए, अभी 1 मार्क्स पे हैं। फॉर द इक्वेशन 4x plus 5y, 4x plus 5y is equals to 20. Find y when x is equals to 0. Find y when x is equals to 0. अभी देखो कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, क्या सर 1 मार्क के क्वेश्चन करवा रहे हो, क्या हमको तो बड़े बड़े करवाओ, 1 मार्क का क्या है, 1-2 मार्क्स मिलेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन नहीं, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है पता है, कि बच्चे ना गलतियां बड़े क्वेश्चंस में नहीं करते हैं, बच्चे गलतियां इन छोटे क्वेश्चंस पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करते वक्त, रिवीजन करते वक्त बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होती है, बड़े बड़े क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व करे होते हैं।
लेकिन ये क्या करते हैं, उनको लगता है क्या ही 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या ही 2 मार्क्स का, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मान लो, या फिर कभी-कभी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ये सिंपल क्वेश्चन ही करना भूल जाते हैं, या फिर नहीं करते, या फिर उनको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते क्या करना है। और मार्क्स जो जाते हैं ना, ये इन्हीं में जाते हैं। देखो, या तो एमसीक्यूज में तुम लोग गौर करो, सोच के देखो कि तुम्हारे मार्क्स जाते हैं ना, तो तुम्हारे मार्क्स एमसीक्यूज में ही जाते हैं, या फिर ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस में ही जाते हैं। बड़े क्वेश्चंस में तुम्हारे गलती से हाफ इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है इसकी वजह से, लेकिन ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन जाते हैं, मार्क्स जाते हैं, वो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस में जाते हैं। तो बेटा इस पे ज्यादा फोकस करो, इनको अच्छे से करो। हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, नहीं बोला नहीं है, ऐसा नहीं है, हम उनको भी करेंगे, लेकिन ये इसको अच्छा करोगे ना, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, चलो देखो अभी ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 फाइंड y निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 4x 5y इज इक्वल टू 20, और इसमें हमें x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू की दी है वो यूज कर लो। क्या दी है, 0, इसलिए 4 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब 0 से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 0 ही होगा। इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ 5y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 5, विच गिव्स यू 5 1 जा 5 4 जा, सो y इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस बात खत्म, 1 मार्क का क्वेश्चन, क्या ही चाहिए तुमको इसमें। ठीक है, तो आई थिंक तुम सब अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल वापस से और एक सेशंस रख के उसमें मैं 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम का और एक सेशन लेके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं कि एपी लूं। ठीक है, तुम लोग को जो तुम्हारे प्रायोरिटी में फर्स्ट होगा, या फिर तुम लोग का अभी भी जिस चैप्टर में कंफ्यूजन होगा, वो चैप्टर का नाम बता देना, मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।